महाभारत शुरू होने से पहले कृष्ण जी ने सभी योद्धाओं से पूछा कि इस युद्ध को अकेले समाप्त करने में उन्हें कितना समय लगेगा। भीष्म पितामह ने कहा कि उन्हें 20 दिन लगेंगे, जबकि द्रोणाचार्य ने कहा कि उन्हें 25 दिन लगेंगे। इसके बाद कर्ण ने भी 24 दिन का समय मांगा और अर्जुन ने 28 दिन का। लेकिन फिर वहाँ पे बर्बरीक आए और उन्होंने बोला कि इस पूरे महाभारत के युद्ध को समाप्त करने के लिए उन्हें बस 1 ही मिनट का समय चाहिए। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बर्बरीक की उन शक्तियों की जिनके बारे में आपको पता भी नहीं होगा। बर्बरीक की बात करें तो वो भीम के पोते और घटोत्कच के बेटे थे। बर्बरीक को युद्ध की कला का ज्ञान उनकी माँ मोरवी ने दिया था। वो अपने बचपन से ही काफी बहादुर योद्धा थे और बर्बरीक की तपस्या से खुश होकर शिवजी ने उन्हें 3 तीरों से सम्मानित भी किया। शिवजी के ये 3 तीर इतने शक्तिशाली थे कि शायद ही दुनिया का कोई योद्धा इससे बच सकता था। पहले तीर की बात करें तो वो उसके दुश्मनों को लाल स्याही से रंग देगा और दूसरा तीर ऐसा था कि जिसको भी बर्बरीक बचाना चाहता हो वो उसको दूसरे कलर की स्याही से रंग देगा और तीसरा तीर था कि वो उन सभी चीजों को नष्ट कर देगा जिसको पहले तीर से रंगा गया हो, चाहे या फिर वो कोई इंसान हो या फिर कोई देवता। तो इसका मतलब ये है कि बर्बरीक जिसको चाहे उसको मार सकते थे। लेकिन बर्बरीक के गुरु ने गुरु दक्षिणा में उनसे 2 वचन लिए। पहला वचन था कि बर्बरीक अपने व्यक्तिगत प्रतिशोध के लिए इस तीर का यूज नहीं करेंगे और दूसरा वचन था कि बर्बरीक हमेशा युद्ध में कमजोर पक्ष की तरफ से लड़ेंगे। बर्बरीक अपने अकेले दम पर इन तीनों बाणों के यूज से पूरे महाभारत के युद्ध को समाप्त कर सकते थे। तो जैसे ही महाभारत का युद्ध शुरू हुआ तो बर्बरीक एक पीपल के पेड़ के नीचे खड़े हो गए और वहाँ पे उन्होंने ये घोषणा कर दी कि जो भी साइड हार रही होगी मैं उसी की तरफ से लड़ूंगा। बर्बरीक की ये घोषणा सुनते ही कृष्ण जी काफी सोच विचार में पड़ गए। तो इसके बाद भगवान कृष्ण अर्जुन के साथ उनकी वीरता का चमत्कार देखने के लिए उनके पास चले गए। तब कृष्णा जी ने बर्बरीक से पूछा कि वो किस पक्ष की तरफ से युद्ध लड़ेंगे। तो बर्बरीक ने कहा कि मैंने अपने गुरु को वचन दिया है कि जो भी पक्ष कमजोर होगा मैं उसी की तरफ से लड़ाई करूंगा। तो कृष्णा जी ने उनकी इस बात का विरोध करते हुए कहा कि 3 तीरों की शक्ति मिलाकर उनको युद्ध भूमि का सबसे शक्तिशाली योद्धा बनाती है, इसलिए वो जिस भी साइड से युद्ध करेंगे वो साइड अपने आप ही शक्तिशाली बन जाएगी और सामने वाली साइड खुद ही कमजोर हो जाएगी। तो आपका वचन यहाँ पे टूट जाएगा। तो आखिर में बार बार कमजोर का साथ देते देते उसे सबको नष्ट करना पड़ेगा और खुद को भी। कृष्णा जी की इस बात को सुनकर बर्बरीक भी काफी सोच विचार में पड़ गया और वो सोचने लगा कि बात तो ये बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो फिर ऐसे हालातों को रोकने के लिए कृष्णा जी ने बर्बरीक का सर मांग लिया। बर्बरीक कृष्णा जी को अपना सर देने के लिए तैयार हो गए। लेकिन बर्बरीक ने उनसे ये कहा कि मुझे पूरी महाभारत का युद्ध देखना है, लेकिन अगर मेरा सर कट गया तो मैं कैसे देख पाऊंगा। तो इस बात पे कृष्णा जी ने उनको कहा कि भले ही तुम्हारा सर कट जाएगा लेकिन तुम्हारा सर तुम्हारे धड़ से अलग होने के बाद भी सचेत अवस्था में रहेगा और तुम पूरे महाभारत के युद्ध को आराम से देख सकते हो। कृष्णा जी ने उन्हें ये भी कहा कि तुम्हारे सर को पहाड़ की चोटी पे रखा जाएगा जिससे तुम पूरे महाभारत के युद्ध को आसानी से देख पाओगे। इसके बाद बर्बरीक ने कृष्णा जी को अपना सर काट के दे दिया और उसके पिता भीम ने उसको पहाड़ की सबसे ऊंची चोटी पर रख दिया। युद्ध के अंत में जब पांडव आपस में बहस कर रहे थे कि किसके कारण इस युद्ध में विजय हासिल हुई है, तब कृष्णा जी ने उन्हें कहा कि उन्हें बर्बरीक से पूछना चाहिए क्योंकि वही अकेले ऐसे योद्धा है जिन्होंने इस पूरे युद्ध को देखा है। बर्बरीक ने कहा कि वो कृष्णा जी हैं जिनकी समझदारी और सूझबूझ के कारण पांडवों को इस युद्ध में जीत मिली है। तो गाइस, क्या आप बर्बरीक की इन सारी शक्तियों के बारे में जानते थे? क्या आपको पता था कि उनके पास ऐसे 3 तीर भी हैं जो पूरे महाभारत को समाप्त कर सकते थे? कमेंट करके जरूर बताना और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।